नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं संसदीय समितियां यूपीएसआई और यूपीएसआई गोपनीय सहायक की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए रामबाण है। और यूपीएसआई जिसको जीएस में और हिंदी में जिसको आपका 40 में से लगभग 35 प्लस अगर क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आपको लास्ट में जब एग्जाम होगा तब आपको 100% फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक देखते हैं संसदीय समितियां। मैंने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने उसको देख ली तो संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल एक, आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़ जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। संसदीय समितियां देखते हैं। देखिए, दो तरीके की समितियां होती हैं। संसद जो है, संसद संसद जब काम करती है तो मेनली आपने देखा होगा साल में 3 बार संसद लगती है। ठीक है, 3 बार संसद लगती है, लेकिन कुछ कुछ समय के लिए लगती है, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे करके लगती है। लेकिन काम तो भाई बहुत होता है। तो ये काम कैसे होता है? ये जो काम जब बैकग्राउंड में चलता है संसद में, मान लीजिए कोई विधेयक पास हो गया, अब उस विधेयक को पास होने के बाद उसके बारे में जितना भी जो आप चर्चा देखते हैं, जो आप चर्चा जब किसी विधेयक पे देखते हैं, असल में उसके पीछे संसदीय समितियां काम कर रही होती हैं। ठीक है, और वो क्रक्स बना के देती हैं। तो संसदीय समितियां जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति, एक होती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, स्थायी समिति क्या होती है? स्थायी समितियां प्रकृति में स्थायी होती हैं। ठीक है, निरंतर आधार पर कार्य करती रहती हैं। इन समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि स्थायी समितियां जो होती हैं वो हर साल बनती हैं। ठीक है, हर साल बनती हैं, हर साल उसमें नए सदस्य आते हैं। तदर्थ समितियां क्या होती हैं? तदर्थ समितियां किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर, या कोई ऐसी स्थिति है, मान लीजिए हाईवे आपका बनाना है। ठीक है, तो उस हाईवे के लिए बनाने में क्या प्रॉब्लम है, कितने टोटल हाईवे हैं, कहाँ से निकलना चाहिए, कहाँ से नहीं निकलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में हाईवे में, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम है या फिर ठेकेदारी में प्रॉब्लम है, इसके लिए एक कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट दी, फिर वो खत्म हो गई। ये होती है तदर्थ समिति। मतलब किसी एक टॉपिक के लिए, किसी एक मुद्दे के लिए वो बनाई गई, उससे रिपोर्ट ले ली और फिर वो बंद हो गई। लेकिन स्थायी समितियां जो होती हैं वो परमानेंट काम करती हैं। हर साल वो, उसमें सदस्य चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो काम पूरे साल भर करती रहती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो है स्थायी समितियां। और स्थायी समितियां भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ स्थायी समितियां जो मैंने इसमें दी हैं, आपको सिर्फ वही करके जाना है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहना। अगर आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर, सेलेक्टेड पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़िए। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे, 50 सोर्सों से पढ़ेंगे, तो गारंटी मानिए 20 में से आपके 10 सवाल भी हो जाए सही। आगे बढ़ते हैं। स्थायी समितियां जो होती हैं वो प्रमुख जो समितियां हैं वो 3 हैं: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति। ठीक है, अब देखते हैं हम लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ये इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसके एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा होगा, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका गठन 1921 में हुआ था। प्रतिवर्ष सदन द्वारा इस समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इस समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, हर वर्ष होता है। उसके बाद सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल का सदस्यों का कार्यकाल होगा, उसके बाद फिर सदस्य जो है उस समिति से चेंज हो जाते हैं। इस समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं होता। कोई मान लीजिए मिनिस्टर है, अगर वो मिनिस्टर के पद पर है तो उसका निर्वाचन नहीं होगा। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो इसका अध्यक्ष, किसी भी समिति का अध्यक्ष होगा ना, उसकी जो नियुक्ति होगी वो लोकसभा अध्यक्ष उसको चुनेगा। ठीक है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें से चुनेगा। समिति का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। ठीक है, जो आपका विपक्षी दल होता है, जैसे मान लीजिए बीजेपी से नहीं होगा वो। ठीक है, वो किसी विपक्षी दल से होगा, वो कोई भी हो सकता है, कांग्रेस भी हो सकता है, या जो भी विपक्ष में बैठे रहते हैं उनसे होगा आपका। इस समिति के प्रमुख कार्य जो हैं वो है कैग, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैग जो है वो हर वर्ष एक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसको संसद को सौंप देती है, लेकिन संसद के पास इतना टाइम नहीं है कि उस रिपोर्ट को पढ़े, इसीलिए लोक लेखा समिति बनाई गई है। लोक लेखा समिति उसको पूरा पढ़ के, उसका क्रक्स बना के सरकार ने कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें खर्च करी, कितना पैसा खर्च किया, कोई फिजूल खर्च तो नहीं हुआ। जैसे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स जो घोटाला हुआ था, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ये सब कैग के द्वारा खोले गए थे। ठीक है, इसी रिपोर्ट के द्वारा। तो फिर कैग इस समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक होता है।
ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग में छोटी छोटी जो ए की मात्रा है वो नहीं आई है इसमें। तो कैग इस समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से किस समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कैग होता है? तो आपको लगा देना है लोकलेखा समिति। यह समिति मात्र शव परीक्षण की भांति काम करती है। शव परीक्षण का क्या मतलब होता है? देखिए, जब डेथ हो गई तब पोस्टमार्टम होता है, शव परीक्षण पोस्टमार्टम, ठीक है। असल में जब खर्चा हो गया उसके बाद आप कैग ने रिपोर्ट दी और फिर आप जो है क्या नाम है उसकी जांच कर रहे हो, तो इसको कहते हैं शव परीक्षण, मतलब पोस्टमार्टम। आपको खर्च से पहले देखना चाहिए था, लेकिन आप खर्च होके उसका पूरा घोटाला वोटाला जो भी हुआ या कहाँ खर्च हुआ उसके बाद आप जांच कर रहे हो, इसीलिए इसको कहा जाता है शव परीक्षण की भांति कार्य करती है। आगे है प्राक्कलन समिति। इसके नाम से ही पता चला होगा, प्राक्कलन करना। इस समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें सभी लोकसभा के होते हैं। जो लोकलेखा समिति थी उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिक्स थे, लेकिन इसमें जो है सभी लोकसभा के हैं। फिर है, कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। मंत्री का जो है किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का कोई भी सदस्य हो सकता है, मतलब बीजेपी से या फिर कोई भी एनडीए जो है टोटल, उससे कोई ना कोई आपका एक संसद का सदस्य होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। इसको विपक्ष का कोई भी नहीं, आपका जो है सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? कि कार्य है कि जब बजट में मान लीजिए जो मांगे होती हैं, उस मांग जब संसद में पास हो जाती है, तो उनको ये समिति ये पता लगाती है कि क्या ये मंत्रालय को क्या वास्तव में इतने पैसे की जरूरत है, क्या किसी तरीके का कोई मतलब फिजूल खर्ची के लिए तो पैसा नहीं जा रहा है, या कम डिमांड तो नहीं है, या ज़्यादा डिमांड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछता है, वो जांचते हैं इसमें। इस समिति को सतत किफ़ायती समिति कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति सतत किफ़ायती समिति के नाम से जानी जाती है? तो वो है प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम के लिए समिति। सार्वजनिक उद्यम मतलब क्या होता है? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होती है, मतलब जैसे जो सरकारी जो वो होते हैं ना, आप उद्योग होते हैं, ठीक है, उनको पीएसयू बोला जाता है। तो कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इस समिति के अध्यक्ष को चुनती है, मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनता है। इसका प्रमुख काम सार्वजनिक उद्यमों की लेखा की जांच करना। मतलब जैसे कोई पीएसयू है, उसने कितना कमाया, जैसे मान लीजिए गेल है, ठीक है, अब गेल जो है उसने कितना कमाया, या आपकी कोई भी आप पीएसयू ले लीजिए, हॉल है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसके कितने कर्मचारी आए, कितने नहीं आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो पब्लिक सेक्टर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ये देखता है कि क्या अगर जैसे नुकसान हुआ है तो वो क्या रियलिटी में हुआ है या फिर उसको जानबूझ के किया गया है, अगर क्या उसको रोका जा सकता था, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 आपकी जो कमेटी हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार देख लीजिए। इसको टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, और यूपीएसआई की या फिर यूपी गोपनीय सहायक और आपका जो है जेल वार्डन, इसके लिए मैं जीएस जो है